अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 4th ऑफ मई 2024 आज 3 बजे हुई थी मेरी सुबह। मेहनत अपने पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। क्या खूब है ना। आपको कहीं और मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको मेहनत करनी है तो अपने पापा से सीखो ना कि उन्होंने कैसे आपका पालन पोषण किया, पूरी फैमिली का पालन पोषण किया। और अपने संस्कार आप अपनी माँ से सीख सकते हैं। और जब आपके पास मेहनत है और संस्कार है तो आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की नीड बिल्कुल भी नहीं होती। किसी ने कमेंट में बहुत अच्छी बात बोली है, मैं इनका पूरा कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये लिखती हैं कि मैं प्राइवेट टीचर हूँ, जॉइंट फैमिली है मेरी, 2 बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई घर के काम में सपोर्ट नहीं करता। 19 घंटे मैं काम करती हूँ, बचे हुए टाइम पे मैं स्टडी करती हूँ। घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हाउस हेल्पर नहीं है और गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी है। लेकिन कम टाइम के रहते हुए मैंने अभी लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया है ताकि वहाँ पे किसी का कोई डिस्टर्बेंस ना रहे। घर वालों का मुंह बना ही रहता है, बना ही रहेगा, चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर लो। बिल्कुल सही बोला है आपने। जिसको आपसे खुश होना है वो हो ही जाएगा, और जिससे आपको नाराज़ रहना ही है, उसकी फितरत में है ये सब, तो फिर आप उसके लिए कुछ भी कर लो वो नाराज़ रहेगा ही। तो आप इतना सब कुछ करती हैं, लेकिन जब आप कमा रही हैं, आप प्राइवेट टीचर हैं, तो क्यों ना आप अपनी सैलरी का थोड़ा सा पार्ट हाउस हेल्पर को दें। उससे आपकी मदद होगी और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगी, और इवन जो आपके दोनों बच्चे हैं उन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे पाएंगी। वैसे ये आप पे निर्भर करता है। आपने जैसे बोला कि आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कि हाउस हेल्पर रखी जाए, लेकिन अभी तो आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं। किसी ने लिखा है कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की, एक 6 साल की, और मेरी एज अभी 35 है। मैं प्रिपरेशन करती हूँ और अभी अच्छे रिजल्ट का इंतज़ार है। डियर, आपका अच्छा रिजल्ट तो उसी दिन आ गया था जिस दिन आपने अपना सपना पूरा करने की सोचा था। आपने इसके ज़रिए अपने दोनों बेटियों को मैसेज दिया है कि हाँ, लेडीज़ को भी अपने सपने पूरे करने चाहिए, डिस्पाइट उम्र कोई भी हो। और हाँ, एक और चीज़, जब आप पढ़ाई करती होंगी तो आपकी बेटियां आपको ऑब्जर्व करती होंगी। आप में से कई लोग पूछते हैं ना कि बच्चों को हम कैसे टैकल करें, कैसे उनको पढ़ाई में उनका ध्यान लगाएं, कैसे उनको हैंडल करें। तो आपको स्टार्टिंग में भले ही मुश्किलें आएंगी, लेकिन जैसे ही आप पढ़ाई करना शुरू करती हैं ना, आपका बच्चा आपको देख के आपसे ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू करता है। मैं मेरा एग्जाम्पल दे के आपको बताती हूँ। जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ, एक्चुअली मेरे बच्चे ने ना स्टार्टिंग से, जब से वो पैदा हुआ है, या तो उसने अपने पापा को पढ़ते हुए देखा है, क्योंकि उसके होने के बाद मेरे हस्बैंड के प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होने थे, तो उनके लिए वो प्रिपरेशन करते थे। उसके बाद मैं अपने लिए प्रिपरेशन करती थी, तो उसने अपने पेरेंट्स को हमेशा पढ़ते हुए पाया है। और आपने देखा होगा कि वो हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ लिखता रहता है। कभी वो अपने स्कूल का काम करता है, कभी वो कुछ भी हमारी बुक उठा के और कुछ भी लिखना शुरू कर देता है, कभी वो ड्राइंग बनाता है। यानी कि वो बहुत इन चीज़ों में ना इन्वॉल्व रहता है। और हमें इवन कई बार ये बोलना पड़ता है कि बच्चे बहुत हो गया, अभी कितना पढ़ाई करोगे, हम मजाक करते हैं उसके साथ। तो फिर वो हमें बोलता है कि नहीं, जब आप लोग इतना पढ़ाई करते हो तो मैं भी बहुत पढ़ाई करूँगा। तो आपको एक ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा अपने बच्चे की तरफ से भी, कि आप लोग ये बोलते हो ना कि आप उसको कैसे एंगेज रखते हो। मेरा बेटा या तो अपने टॉयज़ के साथ एंगेज रहता है, लेकिन टॉयज़ से ज़्यादा वो अपनी बुक्स या हमारी बुक्स के साथ एंगेज रहता है। हमेशा उसके हाथ में आप पेन पेपर कुछ देखेंगे। इवन कोई भी मेडिसिन उसको कहीं पे मिलती है, कोई बोतल मिलती है दवाई की, उस पे जो नाम लिखे होते हैं उनको वो लिखने की कोशिश करता है, उनको पढ़ने की कोशिश करता है। यानी कि वो पढ़ाई लिखाई में अभी से बहुत इन्वॉल्व है, और फ़ोन से तो वो बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखता। मैंने पहले भी शेयर किया था, दिन में 10 मिनट के लिए उसको फ़ोन मिलता है, लेकिन वो फ़ोन उसको अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है मेहनत करके। और वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी कि कैसे मेरे बेटे के 10 मिनट के लिए पॉइंट वो ऐड करता है अपना फ़ोन लेने के लिए। तो आप बच्चों में ना ये हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही। जो भी आप बच्चे को करवाना चाहते हैं वो आप खुद करना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ना कर रहे हों, लेकिन कोई नॉवल आप रीड कर सकते हैं, कोई ग्रंथ, कोई भगवत गीता टाइप कोई बुक, मतलब कुछ भी, ताकि आप फ़ोन से दूर रहें, आप टीवी से दूर रहें, तभी तो आपका बच्चा दूर रहेगा। अगर वो आपको पाएगा कि मम्मी या पापा कोई भी टीवी में या फ़ोन में इतना इन्वॉल्व है, तो वो भी सेम चीज़ करेगा। हाँ, मैं उसको फ़ोन में इन्वॉल्व दिखती हूँ, लेकिन उसको पता है, वो देखता भी है, मैंने उसको दिखाया भी है कि बच्चे देखो मम्मा पढ़ाई का काम कर रही है, तो वो समझ जाता है।
और वो भी जब फ़ोन में कोई चीज़ें देखता है तो कई बार वो खुद अपनी पढ़ाई का या कुछ ऐसे ड्राइंग का ये चीज़ें करता है। उसको हम सिखा रहे हैं धीरे-धीरे कि फ़ोन सिर्फ़ कार्टून देखने के लिए नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन जो हमारी माइंड के लिए भी अच्छी है और हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी है। आप में से किसी ने मुझे पूछा था कि दीदी आप फ़ोन में क्या देखते रहते हो? फ़ोन में मतलब मैं पढ़ाई करती हूँ डियर। एक्चुअली क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो मेरे पास ना जो प्री के यूपीएससी के क्वेश्चन हैं उसके लिए तो मेरे पास बुक है दिशा पब्लिकेशन की, लेकिन जो मेंस के क्वेश्चन हैं, लाइक मैं अभी पॉलिटी कर रही हूँ, साथ में मैं मेंस के लिए जीएस 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं डेली करंट अफेयर करती हूँ, वो भी मैं फ़ोन से ही करती हूँ। मेरा जो मोस्टली स्टडी है वो फ़ोन से हो रही है, क्योंकि जैसे मैं कोई भी चीज़ बुक से भी पढ़ती हूँ तो कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती तो उसको गूगल पे सर्च करती हूँ या फिर यूट्यूब पे सर्च करती हूँ। तो फ़ोन की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। पहले मैंने सोचा था कि बड़ी स्क्रीन के लिए मैं लैपटॉप का यूज़ करूं, लेकिन लैपटॉप मेरे लिए इतना हैंडी नहीं रहता। फ़ोन का ये है कि कभी बैठे बैठे मन नहीं करता तो कभी चलते फिरते वो वाला आर्टिकल रीड कर लिया, या फिर करंट अफेयर कुछ खाना खाते हुए इस तरीके से रीड कर लिया, या फिर कोई वीडियो बच्ची है देखनी तो मैं वॉक करती हूँ जब बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद, उस दौरान मैं वो वीडियो पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। किसने लिखा है कि दीदी मैंने पहले भी आपको कमेंट किया था, मेरी शादी जो है गाँव में हो गई है, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो मैनेज कर लूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड अपनी फैमिली के सामने मेरी इंसल्ट करते हैं ताकि उनको कोई गुलाम ना कहे। मैं मेंटली बहुत परेशान रहती हूँ, क्या करूँ दीदी, पढ़ नहीं पा रही हूँ, ना कुछ और कर पा रही हूँ। डियर, मैं सभी लड़कियों को एक बात बोलना चाहती हूँ, जो शादी होती है ना वो जुए की तरह होती है। जुआ समझते हो? उस जुए में जैसे हम खेलते हैं तो हार जीत दोनों होती है, तो इसमें भी सेम चीज़ है। शादी एक जुआ है, उसमें आपको सामने वाले डिपेंड, आपका जीवन डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको कैसा मिला है। सामने की फैमिली यानी कि हस्बैंड इन लॉज अच्छे हैं तो एक लड़की की ज़िंदगी संवर सकती है, लेकिन सामने वाले वहीं पे अगर बहुत ही वियर्ड टाइप के नेगेटिव ख्यालों वाले मिल जाते हैं तो एक अच्छी खासी लड़की की ज़िंदगी खराब हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं, बहुत सारी लेडीज़ के साथ है। 100 में से 90 भी मैं कहूँगी तो कम होगा, क्योंकि जो खुद अपने पैरों पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उनकी ज़िंदगी भले ही थोड़ी बहुत ठीक हो, वो भी मैं थोड़ी बहुत इसलिए बोलूँगी क्योंकि कमाई के बाद भी कई लड़कियों को तो जीना नहीं आता। हाँ, मैं थोड़ा सा रूड वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पे, क्योंकि कमाई होने के बाद जब वो पूरी, क्योंकि ये चीज़ ना मैं न्यूज़ में सुनती आई हूँ कि कमाई होती है, सारी की सारी कमाई हम थमा देते हैं दूसरों के हाथों में। हाँ, हम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमें सामने वाले की तो सोच समझनी चाहिए ना कि सामने वाला पॉजिटिव है या नहीं है, और लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं होता। और एक लड़की ना देखिए सब कुछ झेल जाती है, सिर्फ उसको हस्बैंड साथ देने वाला मिल जाए, उसको नहीं फर्क पड़ता फिर ससुराल में कितने भी मेंबर हो, वो कोई भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन एक हस्बैंड सपोर्टिव हो ना, वो सब कुछ झेल जाएगी, सब कुछ वो कर जाएगी, एक हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाएगा तो। लेकिन बाकी सारे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन हस्बैंड सपोर्टिव ना हो तो कहीं ना कहीं वो माइंड पे हमेशा 24 आवर्स नेगेटिव फीलिंग रहती है मन में। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम कुछ करना भी चाहें, वही बात है ना कि लाइक हम घर में बैठे हैं बहुत अच्छे में, लेकिन माइंड सेट हमें मिला है नेगेटिव पीपल का और स्पेशली हस्बैंड का, तो शायद ज़िंदगी उस तरीके से अच्छे से हम रास्ते पे चल नहीं पाएंगे, ज़िंदगी के रास्ते पे। जैसे कि कोई चप्पल है हमारे पास, बहुत ब्रांडेड है, लेकिन उस चप्पल में कंकड़ है और उस कंकड़ को लिए हुए हम उस ब्रांडेड चप्पल में चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोड़े कदम तो चलेंगे, लेकिन वो कदम भी हमें जख्मी कर देंगे अगर हम वो कंकड़ बहुत ज़्यादा देर तक हम पैर में वो चप्पल पहने रहेंगे ये सोच के कि नहीं मेरी चप्पल तो ब्रांडेड है, लेकिन ये कोशिश नहीं करेंगे कि यार उसमें जो कंकड़ है वो कितना नुकसान कर रहा है पैर को और वो उस मंजिल तक पहुंचने भी नहीं देगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाई होंगी। मैं आपको ये भी सलाह नहीं दे सकती कि आप इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि आप बाहर वालों को इग्नोर कर सकते हो एक बारी, लेकिन जो इंसान आपका हस्बैंड है, जो आपका जीवन साथी है, जो 24 आवर्स आपके साथ है, उसको और उसकी बातों को, उसकी नेगेटिविटी को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है और सॉल्यूशन आपको पता भी है, लेकिन हाँ मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम खुद रह सकते हैं। दूसरे वाले का माइंडसेट हमें नहीं पता कि उसको चेंज होना भी है या नहीं होना है, वो निर्णय आपको खुद लेना है कि सामने वाला किस माइंडसेट का है। क्या पता कभी कभी कोई इंसान गलत रास्ते पे होता है, उसको खुद नहीं पता होता वो गलती कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको रियलाइज़ करवाएं, गुस्से से नहीं लेकिन अपने पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से,